माघ मेले में पड़ने वाले दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके की ठंडी के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम की त्रिवेणी में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर संगम की त्रिवेणी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आज के दिन से ही मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। श्रद्धालु संगम के तट पर त्रिवेणी में स्नान कर गुड़ और तिल का दान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि पूरे माघ मास में देवता भी संगम के तट पर आकर वास करते हैं। इसलिए माघ मास में संगम की रेती पर कल्पवास और स्नान पर्व पर स्नान का विशेष महत्व है। इस मौके पर आस्था से लोग कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर तीर्थराज प्रयाग आते हैं। संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी पितरों के मोक्ष और कामनाओं की पूर्ति का संकल्प लेकर स्नान और दान करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बीच आयोजित हो रहे माघ मेले में आए कल्पवासी जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना को लेकर अलौकिक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संगम की रेती पर 1 माह तक कठिन जप और तप कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर श्रद्धालु स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मकता खत्म होती है। इस दिन जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र, अन्न और कपड़े का दान भी करते हैं। संगम पर आ रहे श्रद्धालु योगी सरकार की व्यवस्थाओं से भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और योगी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। माघ मेले का दूसरा पर्व मकर संक्रांति का पर्व है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को संगम तट पर या अन्य स्नान घाटों पर तक जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इनका आवागमन सुगम हो सके, इस उद्देश्य से इनके आवागमन के मार्ग निर्धारित अलग अलग करते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम उनको अवगत करा रहे हैं कि उनको किस प्रकार से संगम तट पर या अन्य स्नान घाटों तक जाना है। ये व्यवस्था सुगम आवागमन देने की इस उद्देश्य की गई है कि वो असौलियत से इन स्नान घाटों पर पहुंच सकें और कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। जब वो अपनी आस्था की डुबकी संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर करें तो उनको स्नान सुरक्षित प्रदान करने के लिए हम लोगों ने रिवर लाइन्स के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवानों की नियुक्ति की है। साथ ही साथ डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, उसमें जाल लगाया गया है और फ्लड कंपनीज के जवान, जल पुलिस के जवान, SDRF की टीम्स और NDRF की टीम्स रिवर लाइन के साथ साथ व्यवस्थापित हैं। पूरे मेले क्षेत्र में हम लोग इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में 200 CCTV कैमरों के आसपास की फीड हम लोग लगातार ले रहे हैं। ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि आप देख रहे हैं कि काफ़ी घना कोहरा है। CTO का प्रयोग हमारे जवान चाहे जल में हो चाहे थल में हो कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को विशेष ध्यान रखा गया है। जो हमारे चेंजिंग रूम्स हैं इनके पास महिला पुलिस का व्यवस्थापन किया गया है। जो हमारे महिला मित्र हैं, जो महिला मित्र हैं उनको महिलाओं के चेंजिंग रूम्स के आसपास उनका व्यवस्थापन किया गया है। सामाजिक संगठनों का सहयोग हम लोग ले रहे हैं, जो इसमें सिविल डिफेंस के लोग हैं, अन्य सामाजिक संगठन के लोग हमारे साथ अपना योगदान दे रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने इस प्रकार सुनिश्चित की है जिससे कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो अपना उद्देश्य पूर्ण करके अपने गंतव्य को सुरक्षित वापस जा सकें। देखिए, मेडिकल इंसिडेंट रिस्पांस जो है हमारा, उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है हमारे पास, जिसमें किस तरीके से हमें स्केल को अपग्रेड करना है हमारे किसी भी इस तरह के अनहोनी की अवस्था में। तो उसमें अभी जो व्यवस्थाएं हैं उनको हमने लिंक किया हुआ है शहरी व्यवस्थाओं से। जैसे हमारी यहाँ पर मान लीजिए 30 एम्बुलेंसेज हैं, उन 30 एम्बुलेंसेज को फिर हम लिंक कर दे रहे हैं हमारी 108 की सर्विस के साथ, या हमारे शहरी क्षेत्र के जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं उनकी एम्बुलेंस सर्विस के साथ। जितनी यहाँ पर बेड्स की अवेलेबिलिटी है उसके अलावा एक पूरी इन्वेंट्री हमारे पास तैयार है कि शहर में जो हमारे मेजर अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, उनके यहाँ बेड्स को आरक्षित रखा गया है कि इस तरह की किसी भी इवेंचुअलिटी में हम रोगियों को बाहर तत्काल शिफ्ट कर सकें। एक सेफ पैसेज ट्रैफिक विभाग, पुलिस विभाग के साथ मिलकर बनाया गया है, जिससे कि संगम नोज से हम ICCC तक अपनी एम्बुलेंसेज को बिल्कुल
क्लियर मार्ग से ट्रांसपोर्ट कर सकें, जिससे कि अगर रोगियों को हमें चिकित्सालयों तक ट्रांसपोर्ट करना पड़े भीड़ भाड़ के इलाके में, तो वो एक पैसेज हमारा आइडेंटिफाई रहे। मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी पूरी व्यवस्थाएं हैं। जिन लोगों को मेजर ट्रॉमा या टर्शरी केयर की ज़रूरत है, उनको भी हम यहाँ से मेडिकल कॉलेज लिंक कर रहे हैं।